गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उद्यमी के गुणों के बारे में। एक अच्छा सफल एंटरप्रेन्योर जो है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सामान्यतः ये माना गया है कि एक सफल उद्यमी में कई प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे निर्णय क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञता, या व्यवसाय जगत के बारे में जानकारी, या पर्यवेक्षण क्षमता, सृजनशीलता। ऐसे बहुत सारे गुण उसके अंदर होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उसके सबसे पहले हम उसके व्यक्तिगत गुणों की बात करेंगे और फिर उसके बारे में हम पेशेवर या व्यावसायिक गुणों की बात करेंगे। व्यक्तिगत गुणों के बारे में बात करते हुए हम ये बात करते हैं कि किसी भी उद्यमी में वो कौन कौन से गुण हैं जो पाए जाने ज़रूरी हैं, जो कि उसकी पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। पर्सनालिटी में को हम अगर दो भागों में विभाजित करेंगे, पहला शारीरिक एवं मानसिक गुण, दूसरा सामाजिक गुण एवं नैतिक गुण। अगर हम शारीरिक एवं मानसिक गुण की बात करते हैं तो उसमें उत्तम स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है, कार्य शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, स्फूर्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति जो है वह किसी भी कार्य को मन लगा के कर सकता है। अगर बीमार व्यक्ति है तो उससे उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं होती कि वह कार्य को अच्छे तरीके से कर सके, प्लस उसके अंदर स्टेमिना भी नहीं होता और स्फूर्ति भी नहीं होती। इसी बात को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये कहते हैं कि एक जो है ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें कि उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो शारीरिक गुणों की हम बात कर रहे थे, मानसिक शारीरिक गुण की। तो हमने सुफुर्ती तक देखा, प्रसन्न मुख मुद्रा होनी बहुत ज़रूरी है, उपलब्धि एवं उच्च आकांक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ अचीव करने की उसके अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। अगर वो किसी लेवल पे सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। कर्मवादी होना चाहिए, परिश्रमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना परिश्रम के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आसपास के वातावरण के प्रति सतर्कता होनी बहुत ज़रूरी है। खुली ओपन आइज, आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कल्पनाशील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कल्पनाशील है तो वह आगे के बारे में सोच सकता है, किस प्रकार से कार्य करना है इस बारे में सोच सकता है। तो ये बातें उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। प्रखर बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, शार्प इंटेलिजेंस, कि कोई उसको ठग ना सके किसी भी प्रकार से, जो है वह अपने व्यवसाय का सही प्रकार से कुशलतापूर्वक संचालन कर सके। तीव्र स्मरण शक्ति होनी ज़रूरी है उसके अंदर, याददाश्त अच्छी होनी ज़रूरी है, परिपक्वता होनी बहुत ज़रूरी है, यानी मैच्योरिटी, हर बात को समझने की, सोचने की, परखने की परिपक्वता होनी चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं उस पर उसको हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है और ये हमें आगे तक लेके जा सकता है। आशावादी होना बहुत, नेगेटिव व्यक्ति जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता, आशावादी होना ज़रूरी है। निर्णय की क्षमता होनी ज़रूरी है, निर्णय की क्षमता अगर उसके अंदर होगी, दूरदर्शिता होगी, फ्यूचर को देखने की क्षमता उसके अंदर होगी, तो वह आगे तक कार्य को आसानी से देख सकता है कि आज जो वह निर्णय ले रहा है उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या परिणाम होगा। हम जो आज कर रहे हैं उसका सही पूर्वानुमान लगाना होना ज़रूरी है, तभी हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। प्रगतिशील विचार होना बहुत ज़रूरी है, डायनामिक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। निरंतर, क्योंकि वातावरण जो है, बाहर का वातावरण निरंतर परिवर्तनीय है, प्रतिस्पर्धा निरंतर बदलती है, लोगों के विचार निरंतर बदलते हैं, लोगों की इच्छा शक्ति हमेशा बदलती है, परचेजिंग पावर मिलती है, अब हमेशा बदलती है, प्रतियोगिताएं बदलती हैं, आपका प्रतियोगी बदल जाता है, विचारधारा बदल, तो इसलिए उसकी प्रगतिशील विचारधारा रहती है, तो वो आधुनिकतम प्रबंध तकनीकों और मशीनों का उपयोग करते हुए उपक्रम को चलाने की सोच रखता है। सामाजिक एवं नैतिक गुणों की बात करते हैं तो मिलनसार एवं व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलकर, उनसे साथ बातचीत कर कर ही हम आगे तक कोई भी बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो
मिलनसार एवं व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है। नम्रता होनी बहुत ज़रूरी है, पोलाइटनेस उसमें होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी उसके साथ किसी भी प्रकार से नाराज़गी ना रखे, ये होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार होना बहुत ज़रूरी, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी पर आसपास वाले लोग तभी विश्वास करेंगे कि झूठ बोलकर कोई व्यक्ति बार बार नहीं बहका सकता लोगों को। अगर वह सच बोलता है तो उसको झूठ को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, और लोग ये जानते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है, तो वे उसके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। निष्ठावान होना बहुत ज़रूरी है, लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चोर बाज़ारी, मुनाफाखारी, काला बाज़ारी जैसी प्रवृत्ति कर रखेंगे तो ग्राहकों को ये पता लग जाएगा कि हम उनके प्रति निष्ठा नहीं रखते। विनियोजकों को, पूर्तिकर्ताओं को, हमारी व्यावसायिक संस्था से जुड़े जो लोग हैं, उनको अगर एक बार भी ये पता लग गया कि व्यक्ति लॉयल नहीं है, तो वह आगे आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। ये थे उसके शारीरिक या मानसिक या हम उसके व्यवहारिक गुण जो है उसके अंदर होने चाहिए। अब दूसरी उसमें जो होने चाहिए वह है पेशेवर या व्यावसायिक गुण। किसी भी उद्यमी में इन पेशेवर व्यावसायिक गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका मतलब ये है कि व्यावसायिक गुण जो है उसको अर्जित करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जिस उद्यम को लगाना चाहता है उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। संगठन, आर्थिक प्रबंधन, लेखा कार्य, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है। तो पहली चीज़ जो है व्यावसायिक अभिरुचि, यानी जिस उद्यम को व्यवसाय के कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आत्म प्रेरणा का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका कुशल संचालन तभी हो सकता है जब उसके अंदर उसकी अभिरुचि होगी, अन्यथा नहीं। फिर आता है संगठन निर्माण करने की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। नीतियाँ, नियम, कार्यविधियाँ, उसका संचालन कैसे होगा, उसका संगठन में लोग किस किस स्तर पर काम करेंगे, कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य देना, उनकी विशिष्टीकरण के अनुसार कार्य देना, ये उसके अंदर क्षमता होनी ज़रूरी है। नेतृत्व की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज्ञा को कोई बेवकूफ़ आदमी भी दे सकता है, लेकिन नेतृत्व वास्तविक वही प्रदान कर सकता है जिसको जो लोग मानते हैं, उसकी नेतृत्व की क्षमता को मानते हैं और जानते हैं कि वह उनको सही जगह पे लेके जाएगा, तो वह उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट करने की, लोगों को बताने की, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे दूसरा पक्षकार हो, चाहे आपके व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनके साथ संप्रेषण की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है कि एक उद्यमी की सफलता अपने कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार करता है। लोगों का दिल जीत के अगर वह कार्य करता है तो वह ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। फिर राष्ट्रीय नीतियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यवसाय को हम करने जा रहे हैं उसकी औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, आयात निर्यात, लघु उद्योग, उसकी स्थापना, विस्तार, विकास किस तरीके से किया जाएगा, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट है ये आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, अपने से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हर वर्ग और सबसे सर्वोपरि समाज और देश के प्रति अगर हम अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो हम व्यवसाय को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि देश एवं समाज के हितों के लिए बारे में सोचने वाला भी होना चाहिए। सिर्फ लाभ अगर हम कमाएंगे तो हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। जैसे कि हम भारत के बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति के बारे में जानते हैं कि JRD टाटा या टाटा ग्रुप ऑफ समूह के बारे में बात करते हैं। तो ये वह समूह है जो सिर्फ अपने व्यवसाय के बारे में नहीं सोचता
उसका व्यवसाय लाभ कमाता है, लेकिन वह समाज के बारे में भी सोचते हैं कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। उन्होंने समाज को बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, उनको लोगों को शिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, लोगों को रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं। तो समाज को हम अपनी लाभ में से क्या हिस्सा वापस करते हैं, क्योंकि समाज से हमें वो ग्राहक हमें जो दे रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वह वहीं से प्राप्त हो रहा है। तो ये एक जो है होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से ये करेंगे। तो बस ये चैप्टर यहीं पर